So, students will teach second number lesson religious festival. आज हम देखेंगे कि जो धार्मिक उत्सव होते हैं जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं, ओके। जो अदर सिख होते हैं उनका गुरु पर्व मनाते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिसमस मनाते हैं। यानी हमारे यहाँ पे कैसे डाइवर्सिटी में क्या है, यूनिटी है। तो आज हम देखेंगे कि अलग अलग धर्म के कौन से फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे जो कि हम इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली ओपन योर EVS textbooks on page number 104. There are a second number lesson religious festivals. India is the country of festival. भारत देश जो है हमारा वो जो है फेस्टिवल के उत्सव की कंट्री है, देश है। वी सेलिब्रेट मेनी रिलीजियस फेस्टिवल इन इंडिया। हम हमारे देश में बहुत तरह तरह के अलग धर्म के फेस्टिवल जो उत्सव होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ए फेस्टिवल इज एन ओकेजन ऑफ ए फन एंड जॉय फॉर ऑल। तो फेस्टिवल होने उत्सव होता है जिसे ऐसा एक पर्व होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, फन करते हैं। नेबर्स एंड फ्रेंड्स सेलिब्रेट द फेस्टिवल टुगेदर। फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल क्लोजर टू ईच अदर। हमारे आजू बाजू के लोग भी क्या करते हैं, फेस्टिवल, और हम उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल से क्या होते हैं, लोग एक साथ आते हैं, एक जगह पे आते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम फेमस रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दी गई है दिवाली। दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली को कहा जाता है कि लाइट का वो फेस्टिवल्स है। इट इज अ सेलिब्रेट 20 days आफ्टर दशहरा। दशहरा के बाद 20 दिनों के बाद दिवाली जो है त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा केम बैक टू द अयोध्या आफ्टर स्पेंडिंग 14 years ऑफ एक्साइल। तो इस दिन क्या हुए थे, जो लॉर्ड रामा है जो हमारे गॉड है, वो जो अयोध्या से रिटर्न आए थे। 14 साल को उनको वनवास हो गया था, वो जंगल में रहते थे। उसके बाद जब वो रिटर्न आ गए तब से ये पर्व मनाया जाता है। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल क्लीन देयर हाउसेस एंड डेकोरेट देम। इस दिन हम क्या करते हैं, हमारे घर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, हाउस को कलर करते हैं और उसको डेकोरेट भी किया जाता है। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। उस दिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, स्वीट्स देते हैं, मिठाई देते हैं, रिलेटिव्स को भी मिठाई देते हैं। एट नाइट दे लाइट अप देयर हाउसेज एंड अर्थन लैम्प्स बल्ब्स एंड कैंडल। उस दिन हम क्या करते हैं, रात के टाइम पे लाइट जलाते हैं, जो छोटे छोटे दिए पंती रहते हैं वो जलाते हैं, लैम्प्स जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। गॉड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप ऑन दिस फेस्टिवल। पीपल्स बर्ड्स क्रैकर ऑन दिस डे। तो उस दिन हम गणेशा जो है, गणपति बाप्पा, और जो गॉडेस लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवता, इनकी हम वर्शिप करते, पूजा करते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स यानी पटाखे जलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिवाली का पिक्चर्स दिया गया है। यहाँ पे बताया है बर्स्टिंग ऑफ ए क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, वी शुड अवॉइड इट। तो हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, उससे क्या होता है, एयर्स एंड नॉइज पोल्यूशन होता है, हवा प्रदूषित हो जाती है, और जो ध्वनि है वो भी प्रदूषित, ध्वनि पोल्यूशन होता है, यानी ज़्यादा आवाज़ आती है, इसकी वजह से लोगों को कान की बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए दिवाली फेस्टिवल में क्रैकर्स कम जलाने चाहिए, नहीं जलाने चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सभी को पता है होली के दिन हम एक दूसरे को क्या करते हैं, कलर लगाते हैं। इट मार्क्स द एंड ऑफ ए विंटर। विंटर के लास्ट में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। इट मार्क्स द ओकेजन ऑफ ए हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप्स। ऑन दिस डे पीपल अप्लाई कलर पाउडर्स टू द अनदर। इस दिन क्या करते हैं, हम एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं। दे सिंग्स एंड डांस, चिल्ड्रंस हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन दिस डे। और उस दिन हम गाने भी जो है कि गाते हैं, नाचते भी है। चिल्ड्रन इस दिन बहुत ही जो है फन करते हैं, मजा करते हैं होली इस फेस्टिवल में। दे थ्रो कलर्स वाटर्स एंड वाटर फिल बलून टू ईच ऑन ईच अदर। उस दिन क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं या पानी से भरे हुए गुब्बारे भी फेंकते हैं। पीपल ईट स्वीट्स व्हेन दे मीट वन अनदर। जब पीपल उस दिन हम एक दूसरे को मिलते हैं तो स्वीट भी बांट देते हैं, स्वीट बांटते एक दूसरे में, खाते हैं मिठाइयाँ। स्पेशल स्वीट कॉल्ड गुजिया एंड मेड ऑन दिस डे। तो उस दिन गुजिया बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु पर्व। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो आप, पिक्चर दिया है। गुरु पर्व इज सेलिब्रेट टू मार्क ऑफ द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज। जो गुरु जो थे उनके सिख, उनके जो लोग गुरु थे, 10वें गुरु। तो ये जो सिख लोग हैं उनके 10वें गुरु के बर्थडे पे गुरु पर्व ए सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऑल
द गुरुद्वाराज आर डेकोरेट ऑन दिस डे, उस दिन सभी गुरुद्वारा को डेकोरेट किया जाता है। पीपल गो देयर एंड लिसन टू द रिसाइटेशन फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिबा, उस दिन लोग क्या करते हैं, उस दिन गुरु पर्व में जो है कि गुरुद्वारा में जाते हैं, उनके नाम जपते हैं, रिसाइटेशन करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। दे वियर न्यू क्लोथेस एंड प्रे इन द गुरुद्वारा, उस दिन वो नए कपड़े पहनते हैं और भगवान को, उनके गॉड को प्रे करते हैं। कॉमन किचन कॉल्ड ए लंगर्स आर ऑर्गेनाइज इन गुरुद्वारा ऑन दिस डे, और उस दिन जो है लंगर्स भी रहता है। आप अगर आपने सुना होगा या आप कहीं गए होंगे गुरुद्वारा में, ठीक है, तो वहाँ पे कॉमन किचन सबके लिए खाना रहता है, उस लंगर में सभी लोग खाते हैं बड़े चाव से। नेक्स्ट है ओणम। ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, जो ओणम है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट्स कम इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, ओणम में जो फेस्टिवल है अगस्त से सितंबर के बीच में आता है। ऑन दिस डे पीपल वियर न्यू क्लोथेस एंड प्रे टू द गॉड, उस दिन क्या करते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं और भगवान को प्रे करते हैं। हाउसेस आर डेकोरेटेड, प्रोसेशन ऑफ एलिफेंट आर टेकन आउट बाय द पीपल, उस दिन उनकी जो परंपरा के अनुसार वो जो हाथी के ऊपर वो घूमते हाथी को बाहर निकालते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड, और उस दिन बोट जो है बोट की रेस पे लगाते हैं। स्पेशल बोट कॉल्ड स्नेक बोट टेक पार्ट इन दिस रेस, इस तरह जो है स्नेक की तरह बोट दिखती है, वो भी उसमें क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं और उस दिन बोट की रेस लगते हैं। ठीक है, एलिफेंट को भी वो लोग घुमाते हैं। ओणम जो है वो केरला में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, तो ये त्यौहार अगस्त से सितंबर के बीच में आता है। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द पीपल ऑफ ए तमिलनाडु। It is celebrated in the month of January at the time when the rice harvest is reaped. It is celebrated for 3 days. जो पोंगल से वो हार्वेस्ट फेस्टिवल से तमिलनाडु में मनाया जाता है, वो जनवरी महीने में आता है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेट फॉर 3 days, वो 3 दिन के मनाया जाता है। द रेन गॉड, द सन गॉड एंड द काउ आर द वर्शिप ऑन दिस 3 days। तो उस दिन में पहले दिन क्या करते हैं, रेन की पूजा करते हैं, जो है देन सूर्य देव की पूजा करते हैं, देन काउ की पूजा करते हैं। पीपल को स्पेशल पोंगल राइस विद जागरी, फिर बाद में वो क्या करते हैं, राइस पकाते हैं विद जागरी, उसमें गुड़ डालते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दशहरा। द फेस्टिवल ऑफ ए दशहरा इज द सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया विथ ए ग्रेट एंथुजियाज्म। This festivals marks the victory of a good over evil. It is generally celebrated in the month of October. दशहरा सभी को पता है, ये जो फेस्टिवल है पूरी इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस दिन राम ने क्या किया था, रावण का वध किया था। ऑन दिस डे रामा किल्स रावण द डिमॉन किंग ऑफ ए लंका। लंका के वो किंग थे रावण, उस दिन उनको राम, जो गॉड राम है, उन्होंने मार दिया था। A fair is held in every cities and town. Effigies of Ravan's Meghnadha and Kumbhakarna are made the brought at the Ramlila ground where Rama set them on the fire with his arrow. फिर बाद में हर जगह पे जो है रावण का पुतला बनाया जाता है और वहाँ पे जो है कि उसे ऐसे एरो को फायर लगाते हैं और उनको जला देते हैं इस फेस्टिवल में, दशहरा फेस्टिवल में। नेक्स्ट है ईद। Eid comes at the end of a holy month of a Ramzan. People put on new clothes and go to the mosque to pray. After namaz, Muslim prayers, they embrace each other and say Eid Mubarak. तो ईद ये जो है फेस्टिवल ये रमजान के महीने में मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं, मॉस्क में जाते हैं, वहाँ भगवान को प्रे करते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद, नमाज से आने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और कहते हैं ईद मुबारक। सेवई ए स्वीट डिश इज मेड ऑन दिस डे। उस दिन सेवई और स्वीट डिश क्या होती है, तैयार की जाती है और एक दूसरे को बुलाया जाता है, दिए जाते हैं। देन है क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। सभी को पता है क्रिसमस डे जो रहता है अभी 25 दिसंबर को सेलिब्रेट हो गया है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इट्स मेक्स द बर्थडे ऑन जीसस क्रिस्ट। ये जो है 25 दिसंबर को ये जो क्रिसमस मनाते हैं उस दिन जीसस क्रिस्ट इनका बर्थडे रहता है। ऑन दिस डे पीपल गो टू द चर्च टू प्रे थी। दे लाइट द कैंडल्स इन अ चर्च। फिर वो क्या करते हैं, उस दिन वो लोग क्या करते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च में जाते हैं, वहाँ पे कैंडल्स लगाते हैं। दे सेट अप द क्रिसमस ट्री इन देयर द होम्स एंड पुट प्रेजेंट फॉर देयर द चिल्ड्रंस एंड रिलेटिव्स अराउंड द पीपल। फिर वो लोग क्या करते हैं, उनके घर के सामने क्रिसमस जो ट्री है उसको सजाते हैं, वहाँ पे जो है वो खिलौने रखते हैं या गिफ्ट रखते हैं जो बाद में छोटे बच्चों को बांट दिए जाते हैं। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट एंड से मेरी क्रिसमस टू वन अदर। उस दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और कहते
बोलते हैं मेरी क्रिसमस। दे कट एंड ईट केक ऑन दिस डे, उस दिन वो केक कट करते हैं और खाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, डू यू नो दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेट इन द स्टेट of a Bengal and Odisha. During the festival, goddess Durga is worshipped for the 9 days. On the 10th day, huge idols of the goddess are immersed in rivers and lakes. तो देखिए यहाँ पे दुर्गा पूजा के बारे में बताया गया है, जो कि बड़े चाव से बंगाल में और उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे 9 दिन की दुर्गा जो माता होती है गॉडेस दुर्गा, उनकी पूजा की जाती है और 10वें दिन जो है कि रिवर में उसके विसर्जन किया जाता है उसकी मूर्त का। ओके, तो ये बड़े चाव से बंगाल में मनाया जाता है, हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, बट बंगाल में सबसे बड़ा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो लेसन सीखा है रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, वीडियो देखना है, एंड तक देखना है, देने लेसन रीड करना है। उस पर जो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज मैं अभी आपको टीच करने वाली हूँ, जो कि आपको ईवीएस के नोटबुक में सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल। इंडिया को कंट्री ऑफ फेस्टिवल क्यों कहा गया है, तो आपको आंसर में लिखना है बिकॉज वी सेलिब्रेट मेनी रिलीजियस फेस्टिवल इन इंडिया, दैट्स वाई इंडिया कॉल्ड ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, नेक्स्ट हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली। हम दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको आंसर में लिखना है ऑन दिवाली फेस्टिवल्स पीपल क्लीन देयर हाउसेस एंड डेकोरेट देम, दे एक्सचेंज गिफ्ट एंड सिट विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एट नाइट दे लाइट अप देयर हाउसेस एंड अर्थन लैम्प्स, बल्ब्स एंड कैंडल्स, गॉड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप ऑन दिस फेस्टिवल्स, पीपल बर्ड्स क्रैकर्स ऑन दिस डे। ओके, नेक्स्ट है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 20 डेज बिफोर दिवाली। दिवाली के 20 डेज पहले कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका आंसर में लिखना है दशहरा फेस्टिवल इज द सेलिब्रेटेड 20 डेज बिफोर दिवाली। ओके, दिवाली के पहले हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हाउ इज गुरु पर्व सेलिब्रेट। गुरु पर्व ए फेस्टिवल किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको आंसर में लिखना है पीपल्स गो टू गुरुद्वारा एंड लिसन टू द recitation from the Guru Granth Sahiba, they wear new clothes and pray in Gurudwaras. Okay, next है who are worship on Pongal. Pongal इस फेस्टिवल में किसी पूजा की जाती है, तो आपका आंसर में लिखना है the rain god and the sun god and the cow are worship on the Pongal's festival from 3 days. Okay, next है fill in the blanks with the help of a words given in the box. यहाँ केरला, हार्वेस्ट, होली, क्रिसमस और सिक्स, ये जो है नेम्स दिए गए हैं, तो हमें अंडरस्टैंड करके यहाँ पे फिलअप करना है। फर्स्ट है ब्लैंक पेज इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है होली, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नेक्स्ट ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, यहाँ पे आपको केरला लिखना है। नेक्स्ट ब्लैंक पेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। क्रिसमस, यहाँ पे आपको लिखना है क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पोंगल इज द ब्लैंक पेज फेस्टिवल्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट है गुरु पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ ए सिक्स, यहाँ पे आपको लिखना है सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो मैंने अभी एक्सरसाइज टीच की है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई वो ईवीएस के नोटबुक में सॉल्व करनी है, साथ में किताब में यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे भी सॉल्व करनी है। देन जो है कि आप जो एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके फोटोज शूट करके मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टॉप हियर, थैंक यू।